अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने की उम्मीदों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारी पड़ रहा है। फारस की खाड़ी में मौजूद समंदर का ये गलियारा संभावित डील में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हॉर्मुज के बहाने अमेरिका ने ईरान के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज स्ट्रेट बना बार्गेनिंग वेपन। फारस की खाड़ी में ताजा संघर्ष के बाद हॉर्मुज खुलने को लेकर गहरा गया संकट। अमेरिका और ईरान की जिद से बढ़ने लगा जंग का खतरा। समंदर की लहरों में उठने वाला है विनाशकारी बारूदी तूफान। अमेरिका और ईरान की डील होगी या पूरा पश्चिम एशिया जंग का सामना करेगा? हॉर्मुज के बहाने आमने सामने आए वॉशिंगटन और ईरान। इस सवाल का जवाब एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर अटक गया है। समंदर का ये गलियारा 28 फरवरी से ही ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। ईरान और अमेरिका ने इसी रूट पर एक दूसरे के खिलाफ भीषण अटैक किए। बारूदी धमाकों का ये दौर सीज फायर के दौरान भी जारी है। अमेरिका और ईरान एक तरफ तो डील पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर तकरार बनी हुई है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी शामिल है। छब्बीस मई से यहां लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बंदर अब्बास समेत आसपास के इलाकों में हमलों का जवाब ईरान ने भी पूरी ताकत से दे दिया है। इसीलिए यहां हालात विस्फोटक हो चुके हैं और डील में सबसे बड़ा संकट भी समंदर का यही गलियारा बन गया है। तेजी से बढ़ते तनाव और जंग के खतरों के बीच जिस फाइनल ड्राफ्ट की बात की जा रही है, उसमें हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका की शर्तों के मुताबिक ईरान को अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा। ईरान को गारंटी देनी होगी कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए टोल नहीं लिया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद चलाया गया ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी काफी असरदार साबित हो रहा है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक हॉर्मुज के पास की गई नाकेबंदी और आर्थिक दबाव की वजह से ही ईरान बातचीत करने के लिए मजबूर हुआ है। हॉर्मुज कंट्रोल को लेकर ईरान के रुख से अमेरिका बेहद खफा है। इसीलिए सीज फायर लागू होने के बाद ट्रंप ने 13 अप्रैल से हॉर्मुज में ब्लॉकेड लागू कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। अमेरिका का ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यही कारण है कि ईरान डील पर सहमत नहीं हो रहा। असल में अमेरिका की कोशिश ये है कि हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाए और यहाँ से जहाजों की आवाजाही सभी के लिए आसान हो जाए, मगर ईरान इस पर सहमत नहीं हो रहा। ईरान ने साफ किया कि जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा देता तब तक डील नहीं हो सकती, जबकि अमेरिका हॉर्मुज को टोल फ्री बनाने तक पीछे नहीं हटना चाहता।
हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, मगर ये भी हकीकत है कि इस काम को करना आसान नहीं है। अलग अलग स्तर पर कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने में लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए माइंड गेम खेला जा रहा है। ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए राजी हो जाए, इसके लिए 40 दिनों की जंग में हुई तबाही का हवाला देकर ईरान के खिलाफ अमेरिका कैंपेन चला रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका हर स्तर पर कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हॉर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी के प्रस्ताव की चर्चा के बीच ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद ओमान ने हॉर्मुज में टोल वसूलने की खबरों को खारिज कर दिया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के साथ मिलकर ओमान अपना अस्तित्व खतरे में डालने की गलती नहीं करना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा यूएन में भी पहुंच चुका है। बहरीन के प्रस्ताव को अमेरिका समेत करीब 100 देशों ने समर्थन किया है। ये सभी देश हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले की तरह आवाजाही चाहते हैं और ईरान की मनमानी पर नकेल कसना चाहते हैं। इसका मकसद ईरान पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालना है। हालांकि इस वक्त खुद अमेरिका के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि हॉर्मुज खोलने की उसकी तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। इसीलिए दूसरे राउंड की जंग से पहले वो हर पहलू को परख रहा है, ताकि उसके खिलाफ दुनिया कोई आवाज ना उठा पाए। दोनों को ये समझ में आ गया है कि युद्ध लड़ना एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है अमेरिका के लिए। तो इसलिए क्योंकि अगर युद्ध होता है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी अमेरिका पे सभी कंट्रीज का दबाव और बढ़ जाएगा। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। इस मार्ग के बंद रहने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर महंगाई का भारी दबाव है। अमेरिका में भी इसका असर दिखा है। यही वजह है कि ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने यहां तक कह दिया कि हॉर्मुज का मुद्दा सुलझाए बिना किसी डील की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ईरान अमेरिका के बीच डील की उम्मीदों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ी अड़चन बन चुका है। इसे लेकर मामला लगातार उलझता जा रहा है और तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका ने हॉर्मुज कंट्रोल के लिए बनाई गई ईरान की PGSA यानी पर्शियन गल्फ ट्रस्ट अथॉरिटी पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही PGSA का सपोर्ट करने वालों को भी बैन झेलने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। इन कदमों से साफ है कि कोई भी डील तब तक फाइनल नहीं हो पाएगी जब तक हॉर्मुज का मुद्दा नहीं सुलझ पाता। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।